तो नमस्कार दोस्तों। जिंदगी में हम हर दिन कई सच देखते हैं, लेकिन एक सच ऐसा है जिसे हम देखने से डरते हैं और उसे भूल जाना चाहते हैं। वो है मौत, जो सबसे बड़ा सच है और अटल भी है। और मौत के बाद का ठिकाना सिर्फ एक ही है, और वो है केवल शमशान। आज हम बात करेंगे उस जगह की जो न सिर्फ इंसान का अंतिम पड़ाव है, बल्कि जिंदगी का असली आईना भी है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो इंसान कल तक हंस रहा था, बातें कर रहा था, वो आज एक चुप ठंडी लाश बनकर उसी शमशान की राख में बदल जाता है। शमशान वो जगह है जहाँ राजा रंक, अमीर गरीब, छोटे बड़े सब बराबर हो जाते हैं। चलिए आज हम इस सच की गहराई में उतरते हैं, पर उससे पहले मैं एक कहानी सुनाता हूँ आपको। शहर के बड़े शमशान घाट में उस दिन बड़ा ही अजीब नज़ारा था, जब दो चिताएं एक साथ जल रही थीं। एक तरफ था रघुवीर मल, शहर का सबसे बड़ा व्यापारी। दूसरी तरफ था श्यामलाल, एक रिक्शा चलाने वाला साधारण इंसान। रघुवीर मल के यहाँ भीड़ थी, जहाँ बड़े बड़े अफसर, रिश्तेदार महंगे कपड़ों में थे। पर दूसरी तरफ श्यामलाल के पास सिर्फ कुछ पड़ोसी और उसका छोटा बेटा। धीरे धीरे दोनों चिताओं में आग लगाई गई। लपटें उठी, लकड़ियां चटकने लगीं और देखते ही देखते दोनों के शरीर राख में बदल गए। वहाँ खड़ा एक लड़का जो रघुवीर मल के घर में काम करता था, पास खड़े अपने दादाजी से बोला, दादाजी यहाँ तो दोनों की चिता का रंग, धुआं सब एक जैसा है, फिर इतना फर्क क्यों? दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, फर्क जिंदगी में था बेटा, मौत में नहीं। लड़का समझ नहीं पाया और अपने दादाजी से बोला, इसका क्या मतलब है दादाजी? तो दादाजी बोले, रघुवीर मल के पास दौलत बहुत थी, लेकिन दिल में प्यार कम था, इसलिए लोग यहाँ सिर्फ औपचारिकता निभाने आए और निभाकर चले गए। वहीं श्यामलाल गरीब था, पर उसने अपनी ईमानदारी और मदद से सबका दिल जीता। भले ही उसकी चिता के पास भीड़ कम है, लेकिन जो लोग हैं उनके आंसू असली हैं, और वो अब भी उसे निहार रहे हैं और अपने रूंधे हुए गले से उसे पुकार रहे हैं। बस ये फर्क है दोनों में बेटा। कुछ देर बाद दोनों की राख एक ही घाट में बहा दी गई। न नदी ने पूछा कि कौन अमीर था और कौन गरीब, न हवा ने सोचा किसका नाम बड़ा था और किसका छोटा। तो शमशान हमें सिखाता है कि मौत के बाद कोई पद, पैसा या शान याद नहीं रहता, याद रहते हैं सिर्फ हमारे कर्म और लोगों के दिल में छोड़ी हुई छाप। शमशान घाट वो जगह है जहाँ जिंदगी का शोर खत्म होकर सन्नाटा शुरू होता है। यहाँ ना कोई दौड़ भाग, ना लालच और ना ही कोई घमंड है। यहाँ सिर्फ आग की लपटें, लकड़ियों की चटक और मंत्रों की गूंज होती है। हिंदू धर्म में शमशान को वह पवित्र स्थान माना जाता है जहाँ पंच तत्व से बने शरीर को वापस पंच तत्व में विलीन कर दिया जाता है, जो है मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। शमशान की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि यहाँ हर इंसान बराबर है, चाहे किसी के पास करोड़ों की संपत्ति हो या किसी के पास पहनने को कपड़ा तक न हो। अंत में सबकी चिता एक ही आग में जलती है और सबकी राख का रंग एक ही होता है। यह हमें सिखाता है कि घमंड बेकार है, अहंकार निरर्थक है। शमशान हमें हर बार याद दिलाता है कि जीवन अस्थायी है। आज जो लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, धोखा देते हैं, लालच में दूसरों का नुकसान करते हैं, वे सब एक दिन इसी रास्ते से गुजरेंगे। यह जगह कहती है, समय रहते अपने मन को साफ करो, रिश्तों को सजाओ, अच्छे कर्म करो। कई साधु संत और तांत्रिक शमशान में साधना करते हैं, क्योंकि यहाँ जीवन मरण का सीधा अनुभव मिलता है। यहाँ कोई दिखावा नहीं होता, यहाँ सिर्फ सच्चाई और निर्विकार रूप होता है। आदि गुरु शंकराचार्य ने भी कहा था, मृत्यु के समय ज्ञान का अहंकार, धन और पदवी कुछ भी साथ नहीं जाता, सिर्फ ईश्वर का नाम ही सहारा होता है। इसलिए जब कोई शमशान जाता है तो कुछ समय के लिए मन शांत और गंभीर हो जाता है, लेकिन अफसोस कुछ ही दिनों में हम फिर उसी भाग दौड़ में, लालच में और दिखावे में लौट आते हैं। अगर हम रोज इस जगह को याद रखें तो शायद हमारी सोच बदल जाए, हम ज्यादा दयालु, ज्यादा विनम्र और ज्यादा प्रेम पूर्ण बन सकें। शमशान हमें यह सिखाता है कि असली अमरता अच्छे कर्मों में और नेक कामों में है, ना कि शरीर में। तो जब तक सांसें हैं, किसी का दिल न दुखाएं, मदद का हाथ बढ़ाओ, प्रेम बांटो, ताकि जब तुम्हारा शरीर भी शमशान की राख में बदल जाए तब भी लोग तुम्हें याद करें। तो दोस्तों, जिंदगी और मौत के बीच का फासला सिर्फ एक सांस का है। जब भी अहंकार आए, जब भी क्रोध आए, शमशान को याद करना, क्योंकि वहाँ हर इंसान बराबर है और यही जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। अगर आपके मन में कोई और सवाल हो तो हमसे कमेंट में जरूर पूछिए, और वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आगे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।